कितना फायदा है नीतीश जी से? फायदा है। लालू तो चोर है। क्या बात कर रहे हैं? लालू चोर है। उनके बेटे भी इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। जितना है सबका चोरे जन्म लिया है। समाधान तो नीतीश कुमार संभालता है। चाबी खुला हम चलते हैं, पैसा लेकर के गुड़िया तो ला के चले आते हैं, अन्य तो रास्ते में छीन लेता था, चक्कू भिरा देता था। बिहार में जो विकास हुआ है, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, फिर से नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार के युवा इस बार बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव क्या, महागठबंधन के हर एक नेता को उखाड़ के फेंक देना चाहते। यूथ को यहाँ पे रोजगार देंगे, पलायन रोक देंगे। अभी भी युवक लोग उत्साहित है कि यदि फिर से एनडीए सरकार बनेगी नीतीश जी के रीजन में, इस बार 1 करोड़, ये 5 साल के अंदर में 1 करोड़ का वादा किया गया, सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। लालू जी नहीं चलाते थे बिहार को, वो अपराधी चलाते थे और अपराधी डीलिंग करते थे कल किसका अपहरण करना है, किसका हत्या करना है। ये नीतीश कुमार जी के राज में वास्तविक में बहुत विकास हुआ है और गरीब टाइप का जितना भी, पूछ लीजिए यहाँ पे जितना इनके रीजन में खुश हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमें मौका तो दे के देखिए, हम आएंगे तो सब करेंगे। ना भरोसा नहीं है, एक बार तो भरोसा उठ गया ना, अब उसको हम कभी भरोसा नहीं, हम बोली पर नहीं चलेंगे। वो उपवाह उठाता है जो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब भरोसा उठ गया है, अब हम लोग उसको नहीं पहचान। आरजेडी पे भरोसा ही नहीं है, न भरोसा नहीं है। इस बार बिहार में किसका राज तिलक करने वाली है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सीमांचल के कटिहार जिले में। कटिहार जिले का ये बरारी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से विधायक जो अभी है वो जेडीयू के हैं। आपको बता दें कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र एनडीए के खाते में है, तो वही 3 विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के खाते में है। लेकिन आखिर उनके लिए चुनौती क्या है, जनता किस तर्ज पर उनको चुनने वाली है इस बार, ये हम जानेंगे बरारी की जनता से। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोरंजन कुमार पाल है। हाँ, बरारी से ही है? जी, बरारी से ही है। क्या माहौल है बरारी में इस बार, चुनावी मुद्दा क्या है? बहुत ही अच्छा माहौल है। हाँ। और आप जान रहे होंगे 2005 के पहले का जो जंगल राज था, वो जंगल राज को खत्म करके अभी आप देखिए सरकार जन्म से लेके मृत्यु तक का व्यवस्था सरकार कर दी है। आपके घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए भी परिवार को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हाँ। आपको पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में सारा व्यवस्था सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर आप स्कूल में जाते हैं तो भोजन का व्यवस्था, कॉपी कलम का व्यवस्था, किताब का व्यवस्था सभी उनको दिया जाता है। उसके बाद आप उच्चतर शिक्षा में जाते हैं, उसके लिए भी सरकार इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको व्यवस्था दे रही है। आपको भोजन करना है, भोजन के लिए अन्न का व्यवस्था है। आप बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए आयुष्मान भारत की व्यवस्था है। आपके घर में कोई घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, कबीर अंत्येष्टि के माध्यम से आपको सुविधा दिया जाता है। वह नेता है, कह रहे हैं बिहार के युवा इस बार बदलाव चाहते हैं और अब महागठबंधन की सरकार आएगी, नीतीश जी विनाश कर दिए हैं बिहार का। बिहार का युवा बिल्कुल बदलाव चाह रही है। वो बदलाव क्या, महागठबंधन के हर एक नेता को उखाड़ के फेंक देना चाहती है बिहार का युवा। संकल्प पत्र आया इनका एनडीए का। उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं ये तेजस्वी का प्रण है, मोदी की तरह कोई उनका संकल्प पत्र नहीं है। हम अपना प्रण पूरा करेंगे, एक्सपर्ट के निगरानी में हम ये बनाए हैं और बड़ा सोच समझ के बनाए हैं, बिहार की जनता के हित में बनाए हैं ये संकल्प पत्र। माननीय मोदी जी और एनडीए सरकार का जो संकल्प पत्र आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर सभी वर्ग के, किसान वर्ग में आप देखते हैं सम्मान निधि में उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया, 9,000 रुपया कर दिया है। हाँ। सभी वर्ग में उन्होंने करके जो जो योजनाएं चल रही है, विद्यार्थियों के बीच में छात्रवृत्ति का बढ़ा दिया राशि, जिससे बच्चे की और मनोबल बढ़े कि हम विद्यालय में जाएं, और विद्यालय में शिक्षा दर बढ़ रहा है धीरे धीरे। कितना सर, कितना यूथ इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो कितना लगता है कि चैलेंजिंग है एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार का ये 20 वर्षों का कार्यकाल और जिस तरीके से इसमें मुद्दे निकाल कर ला रहे हैं गठबंधन वाले, महागठबंधन का कहना है कि ये यूथ के लिए कुछ हुआ नहीं है बिहार में। नीतीश जी बिहार को विनाश की तरफ लेके गए हैं, ना कि विकास। देखिए नीतीश कुमार के रीजन, यानी एनडीए सरकार के रीजन में अभी तक जो 5 साल मोटा मोटी 10 लाख रोजगार युवक को मिला है। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर बहाली अधिक हुई है और अभी भी युवक लोग उत्साहित है कि यदि फिर से एनडीए सरकार बनेगी नीतीश जी के रीजन में, नीतीश जी के नेतृत्व में, तो फिर से युवाओं को जो है इस बार 1 करोड़, ये 5 साल के अंदर में 1 करोड़ का वादा किया गया, सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिल जाएगा 1 करोड़? हाँ मिल जाएगा। ये केवल नौकरी ही नहीं, रोजगार सृजन करके उनको व्यवस्थित किया जाएगा और तरह तरह का रोजगार सृजित करके सरकार उसको जो है आगे बढ़ाएगी।
जनता को कितना भरोसा है, क्योंकि उद्योग फैक्ट्री लाने की बात तो संकल्प पत्र में है, लेकिन जनता का भरोसा है? क्योंकि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे, हम भी फैक्ट्री लाएंगे, उद्योग लाएंगे, यूथ को यहाँ पे रोजगार देंगे, पलायन रोक देंगे। नहीं, उनका तो उद्योग धंधा है क्रिमिनल गुंडागर्दी करना, उनका तो रोजगार है वही है। 15 साल उनका माता पिता मुख्यमंत्री बने। और फिर वो चाहते हैं यदि वो विद्वान व्यक्ति होते जिनका माता पिता मुख्यमंत्री हो, उनका बेटा 9वां फेल हो जाए, ये वो क्या रोजगार दे सकते हैं हम लोग को? वो खुद रोजगार करने लायक व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति 9वां फेल हो जाए वो बिहार के विषय में क्या, युवा के विषय में सोच सकता है? इसलिए हम लोग जो भी यहाँ पर हैं कार्यकर्ता लोग या आम जनता लोग, वो पूर्ण रूप में विश्वास करती है कि पिछले टर्म हम लोग 20 साल शासन किए थे, फिर अगला 2025 से 30 तक फिर नीतीश कुमार, एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनेंगे और जो बचा हुआ काम है हमारे बिहार में उसको पूर्ण रूप से किया जाएगा। तेजस्वी जी का ये कहना है कि नीतीश जी अब उस नीति से सोच नहीं पा रहे हैं, बिहार को वो चला नहीं रहे हैं, रिमोट कंट्रोल मोदी जी वहां से दिल्ली से संभाल रहे हैं बिहार को, और यूथ के लिए खास करके कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। हमारी नीति है युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, इसीलिए बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। वाकई बिहार की जनता बदलाव चाहती है क्या? बिल्कुल नहीं बदलाव चाहती है। बिहार में जो विकास हुआ है, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, फिर से नीतीश कुमार उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया है। अभी जो 1 करोड़ वादा किया है रोजगार एवं नौकरी, वो पूरा करेंगे। और अभी तुरंत जो है आपका बेगूसराय में इंथोल का फैक्ट्री, आपका कैंपा कोला का फैक्ट्री लगा, 10,000 आदमी अभी जो है उस रोजगार में लग गया। जो पलायन का प्रॉब्लम था वो सब बंद हो जाएगा। अगला 5 साल में जो उन्होंने विकास करेगा, जो 20 साल में किया, जो गड्ढे में रोड था कि रोड में गड्ढा था ये पता नहीं था, बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। तो पहले तो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली ज़रूरी है, रोड ज़रूरी है, वो काम कर लिए हैं। अब आगे जो है 600 फैक्ट्री का घोषणा कर दिए हैं, 600 फैक्ट्री बिहार में लगेगा और करोड़ों लाखों लाख आदमी रोजगार और उनको नौकरी मिलेगा और बिहार में विकास का रफ्तार बढ़ रहा है। फिर से नीतीश कुमार 225, फिर से नीतीश 2025 से 30, फिर से नीतीश, ये हमारा नीतीश जी का नारा है और पूरा कर, जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। 2005 से पहले की तुलना अब तक 20 वर्षों में किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई 5 साल फिर से जनता तैयार है देने के लिए? निश्चित रूप से 2005 से पहले का जो बिहार था वो अपराधियों, लालू जी नहीं चलाते थे बिहार को, वो अपराधी चलाते थे और अपराधी डीलिंग करते थे। कल किसका अपहरण करना है, किसका हत्या करना है, ये पूरे 15 साल में ये जंगल राज, गुंडा राज लालू और राबड़ी की सरकार में स्थापित किया गया बिहार में। गुंडा राज खत्म कहाँ हुआ है? अभी भी हत्या हो जा रहा है। दुलार चंद्र जी की इस तरीके से हत्या हो गई चुनाव के बीच में, तो कह रहे बिहार से अपराध खत्म कहाँ हुआ है? ये सिर्फ बातों में है, महाजंगल राज तो अब है। देखिए बातों में नहीं है, 24 घंटा के अंदर जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया और जो भी अपराधी है कोई बचेगा नहीं, उसको कानूनी के सलाखों में एकदम जाना ही पड़ेगा। वो भी जेडीयू के ही निकले, कोई एनडीए के साथ ही है जो गिरफ्तार हो गए। देखिए हमारी जो सरकार है किसी को नहीं बचाते हैं, नहीं किसी को फंसाते हैं, ये स्पष्ट रही है। 1995 की दौड़ में जब हम जाते हैं तो एक IAS अफसर और उसकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ RJD के एक महिला विधायक संगीता देवी नाम की थी, उसके बेटे के द्वारा कितनी घिनौना काम किया गया। और देख लीजिए कि एक अपने बेटी की शादी में जबरदस्ती शोरूम से कारें निकाले गई, डीजल निकाला गया। फिर उस जंगल राज को हम क्यों याद करें? कह रहे महाजंगल राज अब है। महाजंगल राज नहीं, उसका खात्मा हुआ है, इसलिए वो उनको लग रहा है कि अब मेरी सरकार कभी नहीं आने वाली है, इसलिए जंगल राज का खात्मा हो गया है। कोई नहीं चाहता है कि लालटेन जुगावे, लालटेन में अब तेल देने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ LED की जमाना है। ये जंगल राज नहीं, सुशासन की राज है। हाँ, कह रहे अपराध खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया है भ्रष्टाचार बिहार में। एकदम भ्रष्टाचार का ग्राफ बिल्कुल निचले स्तर पर है। पहले रोड पर 6 बजे के शाम में हमारी माताएं बहनों को निकलना मुश्किल था, 4 बजे के बाद कहिए निकलना मुश्किल था, और अभी माँ बहनें हमारी 12 बजे रात तक
बाहर निकलती है, बाहर जाती है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है और घर सुरक्षित वापस आती है। जगह जगह जो है सारे जगह पुलिस फोर्स लगे हुए हैं, कहीं कोई असुरक्षा की बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा है, एकदम बिल्कुल बड़ा है। अभी सरकार यदि नहीं होती तो आप यहाँ पर जो लेकर बैठे हैं ना हम लोग का बात लेने के लिए, आपका सामान छीन कर भाग जाता है, तो आप लेते हैं क्या चीज़ से भाई? जंगल राज का परिभाषा दो तरह का है। 2005 से पहले वो जंगल राज मार पीट काट का जंगल राज था, और नीतीश जी के आने के बाद वन वृक्ष इतना बढ़ा है कि उस जंगल का संख्या बढ़ा, जिससे हम लोगों को हरियाली मिला है, ऑक्सीजन शुद्ध रूप से मिलता है। वो जंगलों का मतलब विकास हुआ है, और पहले का जंगल राज हत्या और लूट का था। प्राकृतिक जंगल का विकास हुआ है। जी बिल्कुल। ये पिछले 2 महीने में जिस तरीके से मैंने लगातार इस बात को सुनते आ रही हूँ कि ये रिपोर्टिंग करने का मेरा जो मेन जरिया है, ये जंगल राज खत्म होने का कारण है। किसी भी क्षेत्र में जाए, खास करके हम अगर सीमांचल में मैं हूँ लगातार लंबे समय से, तो ये बात मैं कई बार सुन चुकी हूँ। ये नीतीश कुमार जी के राज में वास्तविक में बहुत विकास हुआ है, और गरीब टाइप का जितना भी, ये पूछ लीजिए यहाँ पे जितना इनके रीजन में खुश हैं, इनके लालू जी के रीजन में नहीं थे। गरीब महंगाई से दब गया है, नहीं, सरकार जीने नहीं दे रही है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, विपक्ष बार बार यही बात, इतना महंगाई कर दिया है। गरीब 2 रुपया किलो जब आलू मिल रहा था तो उस टाइम में मजदूरी पूछिए उस लोग का 30 रुपया था। आज आलू मिल रहा है 20 रुपया केजी, तो ये लोग का मजदूरी 400 रुपया है, समझे? तो ये बताइए कि महंगाई कहाँ है? आप किसी यहाँ गरीब लोग भी ये पूछिए कि महंगाई किसे बोला जाता है, तो यही हो जाता है। 2 रुपया में आलू खरीदते, फिर लोग का मजदूरी 40 सरकार से खुश है, बहुत खुश है, जनता खुश है। बहुत। यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बरारी विधानसभा क्षेत्र में आकर 10,000 लोगों को पर्चा दिया गया था, वासगीत पर्चा वो दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब बोलते हैं गरीबी महंगाई है, यहाँ से घर तक दे रहा है, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार। नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था ना, वो बिहार पूरा गड्ढे में तब्दील था, और बिहार को बनाने में उनको 15 साल लगा है, और आगे बनाने के लिए उनको बेहतर बिहार बनाने के लिए इस 5 वर्ष 25 से 30 नीतीश कुमार जब आएंगे तो इससे बेहतर बिहार हमारा होगा, और इस बार होगा। नीतीश कुमार सीमांचल का आप 2005 से पहले देख लीजिए, 4 बजता था, जो आदमी जहाँ था वहीं रुक जाता था। 2005 के बाद देखिए, अभी आप 12 बजे रात में दिल्ली से चलिएगा तो आप यहाँ आ जाइएगा। ये विकास है। नीतीश जी का काम दिखता है, एकदम दिख रहा है। ये 2005 के बाद जो दिख रहा है ना, ये नीतीश जी का ही काम है। 2005 से पहले देखिए आप, गुंडा राज। आप इधर आइए, इधर हम लोग आ जाते हैं। 20 साल से तुलना कर पाते हैं आप लोग कि जिस तरीके से 20 साल का समय दिया है, उस हिसाब से काम हुआ है? एकदम काम हुआ है। आप 2005 से पहले देखिए ना क्या स्थिति थी। मेरा घर यहाँ 1.5 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ मेरा बाजार है आधा किलोमीटर, हमें आने में 1 घंटा लगता था, अभी हम लोग 2 से 3 मिनट लगता है घर से बाजार आने में। ये विकास है। कितना फायदा है नीतीश जी से? फायदा है। लालू तो चोर है। क्या बात कर रहे हैं? लालू चोर है। अभी हम पैसा लेकर के बाजार घूमते हैं, गुड़िया किनने के लिए जाते हैं तो खुला आम जाते हैं। अब पहले लालू के राज में तो यहाँ से निकलते थे, वहाँ छीन लेता था। वो लालू तो सिर्फ चोर है, चोर है वो। उनके बेटे भी इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। जितना है सबका चोरे जन्म लिया है, सब चोर जन्म लिया है, चोर है वो। युवा नेता है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। वो कुछ नहीं करेगा, तेजस्वी जी को तो कुछ नहीं होगा। वो अपना धिया-पुता संभालता है, उसको अपना धिया-पुता संभालने नहीं करता है, अपना नहीं संभाल अपना नहीं संभाल करता। हम लोग का क्या संभाल लेगा? संभालता है तो नीतीश कुमार संभालता है। सभी खुला हम चलते हैं, पैसा लेकर के गुड़िया तो ला के चले आते हैं, नहीं तो रास्ते में छीन लेता था, चक्कू भिरा देता था और पैसा छीन लेता था। वो चोर है लालू। पूरा महागठबंधन मिलके बिहार को चलाएगा। नीतीश कुमार अभी जीतबे करेगा, कोई नहीं देगा वो चोर का वोट, कोई नहीं देगा। चाचा खुल के घोषित कर दिए चोर है। सच में आरजेडी चोर, लालू परिवार, मतलब क्या कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। थोड़ी देर जी सर, लाइट उधर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ डर से पहले मखाना बेचने के लिए आते थे गुड़िया, तो डर लगता था घर जाने में, वापस बहुत डर लगता था। एक समय की बात वैसा। सुरक्षा बढ़ा है, सुरक्षा पूरे बढ़ा है। अभी तो मखाना लेके बेच के चले जाते हैं आराम से, 12 बजे रात को घर चले जाते हैं। गौ माता का चारा को घोटाला करके, रेल को पटरी को उखाड़ के बेच दिया टाटा बिरला में। वही नीतीश सरकार आया, मोदी जी आए, जो कि हम लोगों को अभी
बराबर जो है उसे बड़ी लाइन बना दिया है। पहले बिहार बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को पूरा बिहार बेच दिए। जी नहीं, ये तो बकवास है। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। बिहार नहीं बिका, कह रहे बिहार बेच रहे हैं, अडानी अंबानी से पूरा देश बेच रहे थे, बिहार बेचने लगे। ये सब झूठा गप है। ये सब जो है राजनीतिक मतलब अच्छा सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि वो तो अपने खुद चोर है, पूरा खानदान चोर है। गरीब का जमीन जो है लेकर के रेलवे में नौकरी दिया, जो कि कई उस पर मुकदमा कर जेल भी गए, पिताजी जेल भी गया, निर्वाचन उसको चुनाव भी लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वो चोर, जो चोर परिवार हो, वो बिहार के हित के विषय में क्या सोच सकता है? बिहार के हित में है नीतीश जी, या परिवर्तन इस बार चाहिए? सब कुछ में है, नीतीश मोदी दोनों है, सब कुछ में हम इस बार दोनों एक बच्चा से मुंह से भी सुनिएगा, हम लोग को वही खाना देता है, खर्चा देता है, रुपया भी दिया है, सब कुछ भी दिया है, सब दे रहे हैं। हाँ सब दे रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमें मौका तो दे के देखिए, हम आएंगे तो सब करेंगे। ना भरोसा नहीं है, एक बार तो भरोसा उठ गया ना, अब उसको हम कभी भरोसा नहीं, हम बोली पर नहीं चलेंगे। वो उपवा उठाता है जो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब भरोसा उठ गया है, अब हम लोग उसको नहीं पहचाने। आरजेडी पे भरोसा ही नहीं है? ना भरोसा नहीं है। कितना भरोसा है नीतीश जी पे? कितना 20 साल में काम किए, फायदा है क्या जनता को? बिल्कुल फायदा है, कैसे फायदा नहीं है? क्या लाभ है नीतीश जी से आपको? विकास का पूरा कार्य करते हैं वो। हाँ। आज मोदी जी के जो किए हैं काम, वो पूरा दुनिया जान रहा है। हाँ, ये हम पूरा भरोसा साथ कर रहे हैं। बिहार बदला है, नीतीश जी बदला है। कौन नहीं कहता है नहीं बदला है? आज जंगल राज से पूरा जंगल से अगर उठ कर ऊपर बिहार बढ़ा है। इसका कौन इसके बारे में कौन बता सकता है? और नीतीश कुमार अच्छा नेता को हो सकता है क्या? ऐसा नेता ही नहीं है। नहीं सर, इससे ऐसा नेता हो नहीं सकता है। भी नहीं थे, हमारे बिहार में 4 लेन बनेगा, लेकिन वही नीतीश सरकार ला करके 4 लेन बना दिया। मोदी जी नीतीश कुमार जी के लिए तो एक बच्चा से पूछेगा ना, वो दिल का बात बताएगा कि मोदी जी नीतीश कुमार जी क्या है।